आज हम बात करेंगे ऑटिस्टिक चाइल्ड के मदर का नेचर क्या क्या होता है। अभी ऑटिज्म में ब्रॉडली 3 कैटेगरी है। कई औरत हस्बैंड को, मदर इन लॉ को मेरा नाम डॉक्टर कैलाश मंत्री है। मैं लाइफ कोच हूँ और मेंटल हेल्थ का कंसल्टेंट हूँ। पिछले 25-30 साल से हम लोग मेंटल इलनेस पर रिसर्च कर रहे हैं, जिसे हम बगैर दवाई से ठीक करने में सक्सेसफुल हो गए हैं। आज हम बात करेंगे ऑटिस्टिक चाइल्ड के मदर का नेचर क्या क्या होता है, उनकी क्या क्या क्वालिटी होती है जिसके कारण बच्चा ऑटिज्म हो जाता है। अभी ये सब क्वालिटी होना जरूरी नहीं है। अगर मैं अभी 30 क्वालिटी डिस्कस करूँगा तो जरूरी नहीं सब 30 क्वालिटी हो, मगर 30 में से अगर 15 क्वालिटी अगर है, इसका मतलब मदर भी जिम्मेदार है कि बच्चा ऑटिस्टिक हुआ। अभी लोग भगवान पे छोड़ देते हैं कि मेरा दूसरा बच्चा तो नॉर्मल है, पहला बच्चा ऑटिज्म क्यों हुआ। ऐसे कई क्वेश्चंस के आंसर इतने ईजी नहीं होते हैं। ये सब अगर आप यहाँ पे आओ, 10 दिन स्टे करो मेरे साथ में, तो मैं आपको दोनों का डिफरेंस बताऊँगा कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में आपका स्टेट क्या था जिसके कारण बच्चा ऑटिज्म हुआ, और सेकेंड प्रेगनेंसी आपका स्टेट क्या था जिसके कारण बच्चा ऑटिज्म नहीं हुआ। बहुत से रीजंस होते हैं, मगर आपके कोई स्टेट वन लाइन में कोई आंसर नहीं है आपके क्वेश्चन का। ये लॉजिकल क्वेश्चन का वन लाइन आंसर नहीं है। इसके लिए आपको कम से कम 10 दिन के लिए आना चाहिए। नॉर्मली हम लोग 10 दिन की ट्रीटमेंट लेते नहीं है। मिनिमम ऑटिस्टिक ट्रीटमेंट का जो सेशन चलता है 1 मंथ पेरेंट के साथ में, और 100 डेज बच्चा अकेला या 1 साल बच्चा अकेला। ये डिपेंडिंग बच्चे की एज क्या है और बच्चे में दूसरे कॉम्प्लिकेशन क्या है। अगर ADHD है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, अगर एपिलेप्सी है, फिट्स आता है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ऑटिज़म अगर सीवियर है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर माइल्ड है तो माइल्ड ऑटिज़म नॉर्मली 100 डेज में हम लोग रिकवरी दे देते हैं 60 to 80%। हम लोग 100% रिकवरी का प्रॉमिस नहीं करते हैं, क्योंकि मदर का नेचर कैसा है, मदर का एटीट्यूड कैसा है, फादर का नेचर कैसा है, फादर का एटीट्यूड कैसा है, हमारी कितनी बात सुनते हैं, कितनी बात नहीं सुनते। बच्चे जब रात को साथ में सोते हैं तो बच्चों से कैसे बिहेव करते हैं, ये हमको कुछ मालूम पड़ता है। इसलिए हम लोग कोई गारंटी देते नहीं है। इतना नक्की है, अगर आप 1 महीने के लिए आओगे तो आपको होप आ जाएगा कि आपका बच्चा जो ऑटिस्टिक है वो ठीक हो सकता है। गूगल गलत है, आपके चाइल्ड स्पेशलिस्ट गलत है, आपके पूरे जो मेडिकल फैटर्निटी के लोग हैं सब गलत है कि ऑटिज्म ठीक नहीं होता है। मेरे अंदाज से ऑटिज्म 60 to 80% रिकवरी सब में आती है। कुछ लोगों में 100% भी आती है। मगर ऑटिज्म का प्रॉब्लम क्या रहता है कि अगर लंबे समय तक बच्चा ऑटिज्म रहा तो वो स्लो लर्नर हो जाता है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो जाता है, और दूसरे कई कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं जिसको ठीक करने में टाइम लगता है। जो गूगल है या मेडिकल एसोसिएशन है वो ऑटिज्म के 3 साइन दिखाते हैं कि एक आई कांटेक्ट नहीं होना, वो हो जाता है 1-1.5 महीने में। दूसरा, वो सोशल कांटेक्ट नहीं रखना, वो भी 1 से 3 महीने में हो जाता है। तीसरा है कि बच्चा बोलता नहीं है, खाली इशारे में बात करता है। पानी का ग्लास चाहिए तो ग्लास बताएगा, सुसु जाना है तो चड्डी पे हाथ रखेगा, बोलता नहीं है। तो ये जो बोलता नहीं है इसको सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। और बोलता क्यों नहीं है, इसके पीछे हमारा जो रीज़न है कि उसका माइंड इतना फुल है पुरानी बातों में, या वो इतना उसने अपना अलग से एक वर्ल्ड बनाया है अपने माइंड के अंदर जो रियल वर्ल्ड से अलग है, और इसके कारण इसको टाइम लगता है। उसको रिलैक्स करने में बहुत टाइम लगता है उसको। अभी पहले महीने में ऑटिज्म बच्चे का ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं होता है, ज़्यादा बातें मदर फादर से होती है। बच्चे से हम लोग खाली रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं, फिर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है 20 दिन के बाद में, और फिर उसकी रिकवरी को आपको मिनिमम 100 डेज देना चाहिए, और मैक्सिमम हम लोग 1 से 3 साल बोलते हैं कि 60 to 80% रिकवरी देंगे। हाँ, ये ट्रीटमेंट महंगा है। जो गरीब परिवार है, जो लोअर मिडिल क्लास है, जो मिडिल क्लास लोग भी है, वो भी कोई ना कोई प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी। इतना पैसा किसके पास नहीं होता है, और ऑटिज्म का ट्रीटमेंट बहुत ही महंगा है। सबसे मेंटल इलनेस में सबसे महंगा ट्रीटमेंट ऑटिज्म का आता है, और हम लोग में कोई प्राइस रिड्यूस करने के लिए बहुत कोशिश की मगर नहीं कर सकते,
क्योंकि इतना टाइम देना पड़ता है। अभी आपको मालूम है नॉर्मल बच्चे को भी माँ को कितने घंटा बच्चे पे ध्यान देना पड़ता है। जब से बच्चा उठा है तब से बच्चे पे ध्यान रखना पड़ता है। ऑटिज्म बच्चे पे और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें 2 जन को ध्यान रखना पड़ता है, कभी क्या करेगा किसको मालूम नहीं है। तो इसमें टाइम बहुत लगता है, स्पेशल स्किल बहुत लगती है। और आज के दिन खाली हम लोग अकेले हैं जो बोलते हैं ऑटिज्म ठीक होता है। हम लोग 60 to 80% सक्सेसफुल है। जितने भी लोग हमारे पास लंबे समय के रुके हैं वो सब खुश है। और अगर आप खाली 5 दिन के आते हो तो खाली उतना होप लेके जाओ कि आपको होप आ जाएगा कि ठीक हो सकती है, मगर ठीक होने के लिए मिनिमम 100 डेज का टाइम रहता है। अभी इसका पैकेज ऐसा है कि 1 मंथ तो पेरेंट और बच्चे सब दोनों तीनों जन चाहिए। 1 महीने के बाद 2 ऑप्शन है। बच्चा छोटा है तो माँ को साथ में रहना पड़ेगा, और बच्चा 7-8 साल के ऊपर हो गया है तो बच्चा अकेला हमारे साथ रहेगा। माँ बाप आजू बाजू में कोई भी फ्लैट लेके रह सकते हैं। सुबह को 11 बच्चे छोड़ के जाओ, शाम को 7 बजे लेके जाओ। ऐसे 2-3 ऑप्शन है, कोई फिक्स रूल नहीं है। बच्चे पे डिपेंड करता है, माँ पे डिपेंड करता है, माँ के कितने इमोशंस है, माँ बच्चों को छोड़ सकती है तो ज़्यादा अच्छा। अगर बच्चा हमारे पास रहेगा तो रिकवरी ज़्यादा जल्दी होगी। अगर माँ बच्चों को लेके जाएगी रोज़ रात को, सुबह को छोड़ के जाएगी, तो रात को बच्चे के साथ वो क्या बिहेव करती है, कैसे रिएक्ट करती है, वो सब चीज़ पे प्रोसेस डिले होता है। दूसरी एक खास बात जो हमने रिसर्च की है कि ऑटिस्टिक बच्चे को उसकी माँ से दूर रखना चाहिए। मैं रिपीट करता हूँ, नॉर्मली बच्चों को माँ के साथ में रहना चाहिए, उसमें उसका ग्रोथ होता है। मगर बच्चा ऑटिज्म हो गया है, अगर बच्चा ADHD हो गया है, तो जितना दूर माँ से रहेगा, चाहे दादी के पास रहे, नानी के पास रहे, हमारे पास रहे, उतनी उसकी रिकवरी अच्छी होएगी। क्योंकि माँ के पास पूरी टेक्नोलॉजी है कोई भी बच्चे को ऑटिस्टिक बनाने के लिए। तो माँ की जो थिंकिंग है, माँ के जो एक्शंस है, माँ के जो कम्युनिकेशन स्किल है, वो सब चीज़ में एग्रेवेट होता है ऑटिज्म बच्चा। चलो आज बात करते हैं कि क्या साइन और सिम्टम्स है जो मदर में होते हैं। बच्चा पैदा होने के पहले भी ये साइन एंड सिम्टम रहते हैं, और ये अगर साइन और सिम्टम है तो इसका मतलब है कि बच्चा ऑटिस्टिक होएगा। और ये सब साइन और सिम्टम निकालने पड़ेंगे अपने को अगर बच्चे को ऑटिज्म ठीक करना है। इसलिए हम लोग मदर को कम से कम 1 महीने रखते हैं। अगर मदर को एंग्जाइटी ज़्यादा है, स्ट्रेस ज़्यादा है, टेंशन ज़्यादा है तो ज़्यादा भी रखना पड़ेगा। मगर मिनिमम 1 मंथ का कट ऑफ है, उसके नीचे कोई ऑटिस्टिक पेशेंट को लेते ही नहीं हम लोग। तो चलो बात करते हैं, क्या माँ का नेचर रहता है, क्या माँ के इंडिकेशन रहते हैं, क्या माँ के साइन और सिम्टम रहते हैं कि जो ऑटिस्टिक बच्चों को बढ़ावा देते हैं और ऑटिज्म बीमारी को पैदा करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी ये सब बातें माँ को सुनने को बहुत ख़राब लगेगा, मैं अभी जो बात करूँगा, मगर अभी जो कड़वा सच है वो लेना पड़ेगा। और कई माएँ हैं जो रिएक्ट करती है कि मैं जिम्मेदार नहीं हूँ ऑटिस्टिक बच्चे के लिए, ये कुदरत का खेल है, भगवान का खेल है। और मैं बोलता हूँ ये सही नहीं है। अगर मेरी बात मानते हो, आगे जो बोलने जाऊँगा, तो आपका बच्चे का रिकवरी का चांसेस अच्छे हैं। और मेरी बात अगर नहीं मानोगे, बुरा मानोगे, यूट्यूब में कुछ नेगेटिव कमेंट करोगे, तो क्या है, आपका बच्चा ऑटिज्म कभी ठीक हो नहीं पाएगा। आज के दिन पूरे वर्ल्ड में मेरे अलावा कोई नहीं है जो बोलता है ये ऑटिज्म ठीक होता है। और मेरी भी उम्र हो गई है तो मैं भी बहुत ज़्यादा भी एफर्ट नहीं करता हूँ, इसलिए हम लोग अभी 60 to 80% की रिकवरी की बात करते हैं। ये 60 to 80% स्टैंडर्ड है, सब बच्चों में इसकी रिकवरी आएगी। कुछ माँ बाप ज़्यादा कोऑपरेट करे तो 100% रिकवरी आ सकती है। मगर जो बच्चा जो स्लो लर्नर होता है, पर्सनल डिसऑर्डर होता है, उसको समय ज़्यादा लगता है ठीक करने के लिए, और उसके लिए आप तैयार रहना चाहिए। हमारा तो चैलेंज है, ऑटिज्म बच्चा अगर हमारे पास 20 साल रहे तो हम उसको MBA की पढ़ाई के लिए भी तैयार कर सकते हैं, उसको बिजनेस टाइकून बना सकते हैं। कुछ भी पॉसिबल है ये वर्ल्ड में, खाली माँ बाप का इंटेंशन क्या है। और डेफिनेटली एक्सपेंस बहुत इन्वॉल्व है, इतने माँ बाप का डिज़ायर होना चाहिए अपने बच्चे पे इन्वेस्ट करने के लिए। क्योंकि मैं समझता हूँ माँ बाप के दूसरे सपने भी रहते हैं, दूसरी जिम्मेदारी रहती है। ये डिसीजन इतना आसान नहीं होता है, खास करके इंडिया में, जहाँ पे मनी इज ए स्कैर्स प्रोडक्ट। ये अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया नहीं है कि यहाँ पे वेल्थ अबंडेंस में है, इंडिया में पैसे की स्कैरसिटी है। तो ये डिसीजन भी थोड़ा स्लो होता है पेरेंट्स का। चलो स्टार्ट करते हैं। ये कोई पहला दूसरा नहीं है, ये मैं सीक्वेंस से बात नहीं कर रहा हूँ,
मैं एट रैंडम बात करता हूँ, जो जो ख्याल आते जाते बोलते जाता हूँ मैं। जो माँ सेल्फ सेंटर होती है, सेल्फिश होती है, खाली खुद के बारे में ज़्यादा सोचती है। मेरे को एक मदर याद आ रही है जिसका बच्चा ऑटिज्म था। हमारी जहाँ ऑफिस थी वो फ्लोर में उसकी भी ऑफिस थी। कभी कभी आती थी ऑफिस में, और जब बाथरूम में हमारे लेडी स्टाफ से मिलती थी तो बच्चे के बारे में मेरे को कंसर्न नहीं था। मैं सुंदर दिखती हूँ क्या, मेरे को पतला होना है, पूरा सेल्फ के बारे में उसकी चिंता थी। बच्चे के साथ में बाई को लगा दिया था, वो बाई बच्चों को हैंडल करती थी और माँ फ्री होना चाहती थी बच्चे से, और बच्चे का ट्रीटमेंट का उसका फोकस ही नहीं था। उससे गूगल पढ़ लिया था, डॉक्टर से राय ले ली थी, डॉक्टर ने बोल दिया ठीक होएगा नहीं, तो उसका फोकस ही नहीं था बच्चों को ठीक करने की। बस मैं सुंदर हूँ क्या, मेरे को पतला होना है, और अपनी ब्यूटी पे अटकी हुई थी। इसको हम लोग सेल्फ सेंटर बोलते हैं। दूसरी एक बात देखी गई है कि 25 से 50% लेडीज बच्चों को ब्रीस्ट फीडिंग नहीं कराती है 2 से 2.5 साल तक। बच्चों को ब्रीस्ट फीडिंग 2 से 2.5 साल करानी चाहिए। कोई भी कारण होएगा, हो सकता है ब्रीस्ट पे दूध नहीं आता होएगा, हो सकता है कोई मदर का कोई कॉम्प्लिकेशन होएगा, और हो सकता है कि मदर हेल्दी है मगर बच्चे को उसकी जवानी को इंटैक्ट रखना है और इसलिए बच्चे को ब्रीस्ट फीडिंग नहीं कराती है, अपने घर वालों को बोल देती है मेरे ब्रीस्ट में दूध आता नहीं है। कुछ भी हो सकता है, और ये सबसे बड़ा कारण है कि बच्चा ऑटिज्म होना है, क्योंकि उसकी माँ से कनेक्शन टूट जाता है। बच्चे का माँ का कनेक्शन उसके स्तन से होता है। जितना ज़्यादा उसका दूध पिएगा उतनी उसकी आँख में दिखेगा, उतने उसको प्यार का एहसास होएगा, अपनेपन का एहसास होएगा, और इनसिक्योरिटी जाएगी और थोड़ी सिक्योरिटी आएगी उसको। कुछ लेडी जो वर्किंग वूमन होती है वो भी दूध जल्दी छुड़ाना चाहती है, बच्चों को टाइम नहीं दे पाती है, बच्चे से दूर रहती है, बच्चे को आया संभालती है। आया का जैसा नेचर होता है, और अकेली आया रहती है, अकेली बच्चा रहता है। जो वो आया करती है या नानी करती है, नानी का नेचर कैसा है, वो कितनी नेगेटिव है, कितनी परफेक्शनिस्ट है, ये सब उस पर डिपेंड करता है। और वर्किंग वूमन आजकल ज़्यादा बढ़ रही है, इसलिए ऑटिज्म भी ज़्यादा बढ़ रहा है। नेक्स्ट आते हैं कि जो औरतें एम्बिशियस होती है, उनको पैसा कमाना है, कैरियर में आगे जाना है, हाई पोस्ट लेनी है, कंपनी में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, ऐसे लेडीज़ के बच्चे भी ऑटिज्म हो जाते हैं, ADHD हो जाते हैं, या कोई ना कोई डिस्टर्बेंस उनकी माइंड में आ जाता है। कुछ लेडीज़ का गोल रहता है कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनूँ, मेरे को मेरे पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं करना, मेरे हस्बैंड डिपेंड नहीं करना, और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना है। तो उसके चक्कर में बच्चा निगलेक्ट होता है, बच्चों को टाइम कम दे देती है और बच्चा ऑटिस्टिक हो जाता है। अभी ऑटिज्म में ब्रॉडली 3 कैटेगरी है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। ये आप लोग समझोगे नहीं, हम लोग को भी समझने में टाइम लगता है, कम से कम 10 दिन लगता है कि बच्चा माइल्ड ऑटिस्टिक है, मॉडरेट है कि सीवियर है। माइल्ड ऑटिस्टिक है तो 100 डेज में मेजॉरिटी बच्चे ठीक हो जाते हैं। अगर मॉडरेट है तो 1 साल के अंदर मेजॉरिटी बच्चे ठीक हो जाते हैं। अगर सीवियर है तो 1 से 3 साल का पीरियड एवरेज लगता है उसको ठीक होने के लिए। माँ बाप को इतने लंबे पीरियड की रहने की ज़रूरत नहीं है। बच्चा हमारे पास छोड़ के जाओ, हमारे पास सब तरह की फैसिलिटी है बच्चे का केयर करने की, और माँ बाप भी हर सैटरडे संडे आ सकते हैं या आजू बाजू में फ्लैट ले सकते हैं, वहाँ पे रह सकते हैं और बच्चे को रोज़ मिल सकते हैं। कई बार देखा गया है कि बच्चा अनप्लान पैदा हो जाता है, औरत की इच्छा ही नहीं होती है माँ बनने की, उसको भी घूमना है, फिरना है, मज़ा करना है, अपने साथ में रोमांस एंजॉय करना है, ट्रैवल एंजॉय करना है, बहुत से सपने पूरे करने हैं, और बच्चा अनप्लान में आ जाता है। कई बार बच्चा अनएक्सपेक्टेड आ जाता है और वो तैयार होती नहीं है, तो वो रेजिस्ट करती है, बेचैन होती है, क्यों मैं माँ बन गई। बच्चे को अंदर सब समझता है, माँ के जितने भी इमोशंस हैं जो बच्चे के बारे में ख़राब है, तो सब बच्चा को अंदर जाता है और बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है। और ये ऑटिज्म और कुछ नहीं है, बच्चा डिस्टर्ब है, बस वही बीमारी है। कई बार औरत को कोई कारण से बच्चा पैदा करना नहीं होता है, मगर पेरेंट्स का प्रेशर रहता है, सोसाइटी का प्रेशर रहता है, इसलिए वो माँ बन जाती है, मगर वो मदरहुड का प्रोसेस एंजॉय नहीं करती है। जब बच्चा पैदा होता है 2 इंसान पैदा होते हैं, औरत भी माँ बनती है, एक माँ पैदा होती है और एक बच्चा पैदा होता है। जो औरत खाली बच्चे का देख रेख करती है उसको हम लोग नर्स बोलते हैं, नर्स भी बच्चे का देख रेख करती है।
मगर माँ अलग होती है, नर्स अलग होती है। तो कई औरतें नर्स बन के अपने बच्चे का देखभाल करती है और कोई औरत माँ बन जाती है, और दोनों में बहुत फ़र्क है। जब आप यहाँ पे आओगे तो आपको समझाऊंगा दोनों में फ़र्क क्या है। कई औरतों में प्रेगनेंसी के पहले ही बहुत फियर रहता है, बहुत टेंशन रहता है, बहुत एंजाइटी रहती है, बहुत स्ट्रेस रहता है, बहुत बेचैनी रहती है। ऐसी औरतें जब प्रेग्नेंट होती है तो ये सारा फियर, एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस बच्चे के अंदर जाता है। और मैं आपको एक सिनोनिमस स्टोरी अगर बताऊं तो अभिमन्यु की स्टोरी जो है वो ऑटिस्टिक स्टोरी से बहुत मिलती है। कि जब अभिमन्यु की मम्मी थी और वो स्टोरी सुन रही थी कि जंग में जाते हैं तो कैसे कर, तो उसको चक्रव्यूह में जाने तक का स्टोरी माँ ने सुना और फिर माँ को नींद आ गई। तो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घुस तो गया है मगर निकलने का उसको समझ नहीं आया, इसलिए अभिमन्यु मारा गया। अभिमन्यु मारा गया, यहाँ पे बच्चे ऑटिज्म हो जाते हैं कि माँ प्रेगनेंसी में क्या क्या सुनती है, कितनी नेगेटिव बातें सुनती है, कितने नेगेटिव इमोशन रखती है, कितना एटीट्यूड खराब रखती है, कितना क्वेरल करती है, कितना गुस्सा करती है, कितनी बेचैन रहती है, ये सब कुछ बच्चे के अंदर जाता है। कई औरतें बहुत चाइल्डिश रहती है, कोई लाइफ का ज्ञान रहता नहीं है, कोई बात की अवेयरनेस रहती नहीं है और खाली माँ के सुनती है, खुद का विवेक रखती नहीं है। और ऐसी औरतें भी गलती करती है बच्चों को पालने के लिए। कुछ औरतें इतनी इग्नोरेंट रहती है कि उसको समझता ही नहीं है बच्चों को कैसे पालने का, और कोई सीनियर रहता नहीं है घर पे जो उनको डे टू डे में गाइड करे, और अपनी माँ से सलाह लेती है और बगैर खुद का विवेक लगावे माँ बोलेगी बच्चे को 3 घंटे के पहले दूध देने का नहीं, बच्चे का टाइम टेबल बनाने का, दूध का टाइम टेबल 2 घंटे के बाद दूध देने का। तो बच्चा रोता रहे तो भी उसको दूध देती नहीं है, उसको 3 घंटे का वेट करती है। अभी जो औरत का विवेक नहीं होता उसका बच्चा तो डिस्टर्ब होएगा ही होएगा। अभी इससे रिलेटेड मेरे को क्या आता है कि जितने बच्चे ड्रग एडिक्ट है, अल्कोहलिक है, चेन स्मोकर है, वो क्या है, वो घर पे पेरेंटिंग का फेलियर। अभी पेरेंट्स मानने को तैयार नहीं है, उनका ईगो हर्ट होता है। मगर मैंने जितने भी बच्चों को कंसल्ट किया है वो सब अपने पेरेंट्स से डिस्कनेक्ट है। उनको लगता है कि पेरेंट्स हमको प्यार नहीं करते और इससे वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। और फिर जो आपने फैमिली से डिस्कनेक्ट हो जाता है वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, और फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो कोई ना कोई आदत लग जाती है, उसको दोस्त मिल जाते हैं वैसे आदत लगाने की। कई औरतें शादी करके हस्बैंड से बड़ा कॉन्फ्लिक्ट में आ जाती है। उसके सपने हस्बैंड कैसा होना चाहिए और असली का हस्बैंड कैसा है उसमें बहुत फ़र्क है, और वो झगड़ती रहती है, आर्गूमेंट करती रहती है, और वो सब बच्चा सुनता है, बच्चे के दिमाग में जाता है। और कभी कभी घर पे डोमेस्टिक वायलेंस भी होता है, मारामारी भी होती है, गाली गलौज भी होता है, और बच्चा डर जाता है और बच्चा अपना वर्ल्ड अलग क्रिएट कर लेता है अपने माइंड में, और इसको ऑटिज्म बोलते हैं। कई औरतों को प्यार किसी और से होता है, शादी किसी और से हो जाती है, कोई भी कारण से हस्बैंड से एकाग्रता आती नहीं है, अपनापन आता नहीं है, और अपने पुराने बॉयफ्रेंड के बारे में सोचती रहती है। और ऐसी औरतें किसको बताती नहीं है। औरतों की खास बात होती है अपने एक्स के बारे में कभी किसको रिवील कर देती नहीं है, मगर वो सब चीज़ का रिफ्लेक्शन बच्चे के ग्रोथ पे आ जाता है। कुछ औरतें में इमोशनली नम हो जाती है, इमोशंस कोई रहता नहीं है, उनके पेरेंट के रिलेशन खराब रहते हैं। इसको हम लोग इम्प्योर सोल बोलते हैं या इगोइस्टिक पर्सन बोलते हैं, कि उनको लगता है कोई अपना नहीं है और सब मेरे को खुद को ही करना है। और ऐसे में जब कोई अपना नहीं है तो उसको बच्चा भी अपना नहीं लगता है, कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जाते हैं और बच्चा ऑटिज्म हो जाता है। इसमें औरत का अगर अपनी माँ से और अपने फादर से इनकम्युनिकेशन है, इनकम्युनिकेशन मतलब वो उनको रॉन्ग समझती है, अपने मतलब अपनी संगी माँ को अगर समझती है वो गलत है, या सगे बाप को समझती गलत है, तो उसको हस्बैंड भी गलत लगता है, मदर इन लॉ भी गलत लगती है, और इसका अधूरापन रहता है जिसके कारण बच्चे में कॉम्प्लिकेशन बढ़ता है। सभी औरतों को प्रेगनेंसी से डर लगता है और प्रेगनेंसी का पेन अवॉइड करना चाहती है, मगर प्रेगनेंसी के पेन में ही एक औरत माँ बनती है। और 9 महीना बच्चा जब पेट में रहता है तो दिन रात बच्चे के बारे में सोचती है, तो बच्चे का अपना बनाता है। और इनकी प्रायोरिटी क्यों रहती है, ये लाइफ में लास्ट मिनट तक काम करते हैं, लास्ट 15 दिन छुट्टी लेते हैं, बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है। कुछ लोग प्रेगनेंसी को पीरियड को बर्डन समझते हैं
क्योंकि डेफिनेटली फ्रीडम जाता है, वो पिक्चर जा नहीं सकती है, ट्रैवल कर नहीं सकती है, बहुत सी एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शन आ जाता है, तो वो प्रेगनेंसी को एंजॉय नहीं करती है, अपनी मदरहुड का जो प्रोसेस है उसको एंजॉय नहीं करती है, तो भी बच्चा डिस्कनेक्ट हो जाता है माँ से। कई लड़कियों के पेरेंट बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, उस पर बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन रखते हैं, तो उसको सब अपनी इंजॉयमेंट की फीलिंग को सप्रेस करना पड़ता है, क्योंकि फादर डोमिनेट होते हैं। और शादी के बाद में उसको लगता है हस्बैंड मेरे को सारे मेरे सपने पूरे करे, जो मेरे को मज़ा करना है मज़ा करावे, और ये मज़ा कराने में गलती से अगर वो माँ बन गई तो फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि उसका मज़ा करना रह गया लाइफ का। कुछ लड़कियाँ की माँ उनको बहुत पैम्पर करती है, कुछ काम करने देती नहीं है, सब काम खुद करती है, बहुत पैम्पर करती है। ऐसी लड़कियां जब शादी में जाती है तो कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होती है, कोई उनको खाना बनाना आता नहीं है, जिम्मेदारी आती नहीं है, पेरेंट्स से कैसे बात करना आता नहीं है, फिर उनका कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, डिस्टर्बेंस शुरू होता है, और वो सब डिस्टर्बेंस बच्चे के अंदर जाता है। कई लव अफेयर में देखा गया है कि लड़कियाँ बहुत इमेच्योर होती है और वो लड़के को बहुत पसंद आती है, तो लड़का उसकी सब इमेच्योरिटी को टॉलरेट करता है क्योंकि वो सुंदर होती है। और फिर जब शादी हो जाती है तो शादी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तैयार नहीं होती है, और उसमें सब फ्रस्ट्रेशन, सब क्वारल सब शुरू होता है। कुछ लड़कियां कंप्लेनिंग नेचर की होती है, ब्लेमिंग नेचर की होती है, उनको किसी के लिए भी थैंकफुल नहीं होता, तो शादी के बाद में भी अंदर ही अंदर सबको पास करती है, मगर बताती नहीं है, अंदर रहती है, मगर बच्चा सब समझ जाता है माँ क्या सोच रही है, और बच्चा भी अंदर डिस्टर्ब होता रहता है। कुछ औरतों को उसके माँ बाप ने सिखाया जाता है कि हस्बैंड के आगे झुकने का नहीं, एक बार झुक गई तो हमेशा झुकाएगा, तो हमेशा क्या करती है कि हस्बैंड हर गलती पे सॉरी बोले, उसकी गलती है तो भी सॉरी बोले, गलती नहीं है तो भी सॉरी बोले, यानी गलती किसको भी हो सॉरी हस्बैंड को बोलना है। और ये अगर पैटर्न हो जाता है तो ये लड़की असर चढ़ी हो जाती है, और फिर किसका सुनता नहीं है, और बच्चा निगलेक्ट होता है। इसमें कईयों में देखा गया है कि हस्बैंड का स्टैंडर्ड उनके माँ बाप के स्टैंडर्ड से थोड़ा लो होता है, तो लड़कियों को हस्बैंड का रिस्पेक्ट नहीं रहता है, और रिस्पेक्ट नहीं रहता है तो उसके बच्चे से भी कैसे प्यार होएगा, तो वो भी कारण हो जाता है ऑटिज्म का। कई औरत हस्बैंड को, मदर इन लॉ को हर चीज़ की ब्लेम करती है, जो भी उनका बैड एटीट्यूड है, बैड नेचर है, और हमेशा घुटती रहती है, फ्रस्ट्रेट रहती है, और ये सारा फ्रस्ट्रेशन बच्चे के अंदर जाता है। कई औरतों को नेचर रहता है कि अपनी मैरिड लाइफ अपने फ्रेंड्स की मैरिड लाइफ से या कज़न की मैरिड लाइफ से कंपेयर करती है, उनकी अगर अच्छी है तो हस्बैंड को सुनाती रहती है, और बेसिकली वो ये बताती है कि मैं दुखी हूँ आपसे शादी करके, और ये सारी फीलिंग बच्चे के अंदर जाती है। कुछ औरतें इतनी डिपेंड होती है हस्बैंड पे कि हर चीज़ की उनको हस्बैंड चाहिए, हर छोटी छोटी चीज़ की हस्बैंड चाहिए, और ऐसे में हस्बैंड नहीं रहता है तो वो डिस्टर्ब हो जाती है, और ये डिस्टर्बेंस सब बच्चे के अंदर चला जाता है। कुछ औरतें की लाइफ में कोई गोल नहीं होते, कोई फ्यूचर प्लान नहीं होता है, खाली बस मज़ा करना रहता है, खाली पार्टी करनी रहती है, तो ऐसे लोग के बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं। कुछ लड़कियां शादी के पहले से इंडिपेंडेंट रहती है, काफ़ी क्वालिफाइड रहती है, हस्बैंड के गोल से अलाइन नहीं होती है, हस्बैंड की सोच कुछ और रहती है, उसकी सोच होती है, उनके विचार मिलते नहीं है, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होएगा वहाँ पे स्ट्रेस आएगा, और ये सारा स्ट्रेस बच्चे के दिमाग में जाएगा। कुछ औरतें में इतना इम्पेशन रहता है कि छोटी सी छोटी गलती को भी पकड़ के बैठ जाती है, उस पर डिस्कस करती है, आर्ग्यू करती है, क्वेरल करती है, और ये अशांति जो मन में आती है वो सब अशांति बच्चे के मन में जाती है। कुछ औरतें शादी के पहले से गुस्से वाली होती है, उनको गंदी गंदी गाली देने की हैबिट रहती है, या हस्बैंड को मारती है कोई न कोई चीज़ के लेके, हस्बैंड से थोड़ी भारी रहती है, और हस्बैंड की कुछ गलतियाँ भी रहती है तो हस्बैंड पे हाथ उठाती है, और ये सब बच्चा पेट में है तो भी देखता है, बाहर आके तो भी देखता है, और वो बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है, माँ से डिस्कनेक्ट कर लेता है। कुछ लड़कियों का नेचर रहता है कि अगर तुम प्यार करते हो तो मेरे को कॉस्टली गिफ्ट दो, वो प्यार को कॉस्टली गिफ्ट से कंपेयर करती है, और डेफिनेटली शादी के बाद में सबके खर्चे बढ़ जाते हैं, हस्बैंड इतना कोई एक्सपेंसिव भी रेगुलर दे नहीं सकता है, और ये बात कि उनके कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, क्वारल होते हैं, अपसेट होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, झगड़ा होता है, और ये सारा अपसेट बच्चे के दिमाग में जाता है। कुछ औरतें बहुत सीरियस होती है, वो हंसती नहीं है, हर बात को सीरियसली लेती है, तो जो सीरियसनेस है ये भी एक तरह की बीमारी है।
और हंसती नहीं इसका मतलब खुश नहीं है वो, और सीरियस है इसका मतलब डिस्टर्ब है, वो डरी भी है, इनसिक्योर है, और ये सारी फियर इनसिक्योरिटी बच्चे के अंदर जाती है। ऐसे लोगों को किसके लिए धन्यवाद नहीं रहती, किसके साथ भी उनको प्यार का एक्सपीरियंस नहीं होता है। जब उसको प्यार का एक्सपीरियंस हुआ नहीं तो बच्चों को क्या प्यार करेगी वो। हाँ, बच्चे को ड्यूटी देगी, जैसे नर्स ड्यूटी देती है वैसे ड्यूटी देती है। दूसरों को लगता है ये माँ बच्चों को खाना खिला रही है, टाइम पे दूध पिला रही है, मगर वो मदरहुड का फीलिंग नहीं है वो खाली बस अपनी जिम्मेदारी निभाने का एक फीलिंग है वो। हाँ, ऐसी औरतों को आजू बाजू वाले लोग भी बहुत ताना मारते हैं, क्योंकि जो अगर बच्चा ऑटिज्म है तो आजू बाजू वाले सब लोग माँ को भी दोषी ठहराते हैं, उसकी छोटी छोटी गलती को भी मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं, और ये औरत बहुत डिस्टर्ब रहती है, बहुत कॉन्शियस हो जाती है, तो अच्छी नर्स बनने की कोशिश करती है। माँ बनने की कोशिश नहीं करती, अच्छी नर्स बनने की कोशिश करती है, और दोनों में फ़र्क है। कुछ कुछ औरतों का नेचर रहता है हर चीज़ में डाउट करना, किसी पे ट्रस्ट नहीं करना, और जब ऐसा होता है तो डेफिनेटली पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब होता है। जब पीस ऑफ माइंड माँ का डिस्टर्ब होता है तो समझ लो पीस ऑफ माइंड बच्चे का भी डिस्टर्ब होता है। और ऑटिज्म कुछ नहीं है, बच्चे का माइंड डिस्टर्ब है। ये प्रेगनेंसी के दौरान भी हो सकता है, प्रेगनेंसी के बाद में भी हो सकता है, इसका कोई ऐसा कोई रूल नहीं है। मगर ज़्यादातर औरत प्रेगनेंसी के अंदर ही बच्चे को कॉम्प्लिकेट बनाती है, और आने के बाद में मैटर और कॉम्प्लिकेट हो जाता है। कई लोग बोलते हैं पैदा बराबर हुआ था, 2 साल तक बोलता था, उसके बाद ये बोलना बंद कर दिया है। इसका मतलब है प्रेगनेंसी के बाद में कुछ कॉम्प्लिकेशन हुए। कई घरों में कोई प्रॉपर्टी को लेकर लीगल फाइट होती है, भाई भाई भी झगड़े होते हैं, और वो भी स्ट्रेस औरत लेती है, वो स्ट्रेस बच्चे में जाता है। ऐसे बहुत से कारण हैं। ये सब चीज़ों का मदर का स्ट्रेस निकालना ज़रूरी है, मदर को रिलैक्स करना ज़रूरी है। मदर रिलैक्स होएगी तो बच्चा रिलैक्स होएगा, और रिलैक्स का पहला प्रोसेस है। चलो, ये कुछ कुछ बातें मेरे को याद आई है, मैंने शेयर की आपसे। अभी ये कोई कंप्लीट लिस्ट नहीं है, मेरा भी नॉलेज अपग्रेड होता रहता है, और अभी तक जितनी बात याद आई आपको बताई है। इसमें से अगर मैंने जो 25 एक पॉइंट बोला है, इसमें से अगर 10 पॉइंट भी आपसे मिलता है तो आप समझ लो कि आप भी कारण हो बच्चे का ऑटिज्म होने का, और ये बात मान लो आपके लिए अच्छा है, तो आप जल्दी आओगे ट्रीटमेंट के लिए। मेरी बातों से जो अलाइन होएगा उसके बच्चे ठीक होंगे, और मेरी बातों से अलाइन नहीं होएगा, पहली बात तो आएंगे ही नहीं, और आगे तो भी मतलब उपदेश लेके जाएंगे, वो मेरा उपदेश लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, उनको कोई फ़ायदा नहीं होएगा। चलो, आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं।